हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ऑफ कोर्स आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है हमें। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं लगभग आपकी हिस्ट्री के मोस्टली मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम यूरोप में जो क्रांतियाँ हुई थी, दो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, तो हम उनके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे। नंबर 1, निजी संपत्ति के विरोधी थे कि किसी के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी थे, मतलब निजी जो प्राइवेट सेक्टर हो वो किसी एक के हाथ में हो, वो ये नहीं चाहते थे। नंबर सी है आपका महिलाओं को मताधिकार देने के, कि औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। डी, बहुमत जनसंख्या के सरकार के, कि जनसंख्या जो है वो बहुमत हो तो उसके अकॉर्डिंग सरकार चले, वो ये नहीं चाहते थे। तो इनमें से क्या है जो कि वो नहीं चाहते थे, तो आंसर ए है इसका, निजी संपत्ति के। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है जिसे कहते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति यानी आप लोगों को उसके नाम से ही याद आ जाता है, लुईस 16 के राज में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी सन 1789 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा कर लिया गया था। तो समाजवादी में आपको पता है उदारवादी और आपके जो रेडिकल हैं यानी परिवर्तनवादी दोनों शामिल थे। तो इसने कब्जा कब कर लिया था, सन 1917 में। अक्टूबर की क्रांति जो थी ये फेमस थी, ये इम्पोर्टेंट थी, है ना। तो सितंबर, फरवरी, नवंबर ये सब गलत है। अक्टूबर की 1917 की क्रांति की वजह से जो समाजवादी है उनका कब्जा हो गया था पूरे के पूरे रूस में। अगला है लिब्रे क्या था। लिब्रे फ्रांस का झंडा था, मुद्रा थी, या फ्रांस के राजमहल का नाम था या राजा का नाम था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लिब्रे जो थी ना, जैसे इंडिया का जो पैसा है उसका नाम रुपया है, ठीक इसी तरह से लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। आपको याद होगा कि फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे का पहले से कर्जा था और 10 अरब लिब्रे और ले लिया था। तो ये लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी। तो वे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, या वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे, या फिर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि वो राष्ट्र जो लोगों को अधिकार देने के लिए भी इम्पोर्टेंट समझते थे और वे राष्ट्र की भी स्थापना करना चाहते थे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे और वो नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करना चाहते थे कि हर एक इंसान को बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो लेडी हो या फिर जेंट्स हो, ठीक है। तो समझ में आया। इसका ऑप्शन क्या है बच्चा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज़ार किस देश का शासक था। तो ज़ार आपका रूस का शासक था, अमेरिका का शासक था, इंग्लैंड का शासक था, या फिर क्या लगता है आपको किसका शासक होगा ज़ार। ऑप्शन नंबर बी रूस, ए अमेरिका, इंग्लैंड सी, या जापान का।
तो इसका आंसर बी है, क्योंकि जापान से इसका की लड़ाई हुई थी और हरा दिया गया था जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था। ये नहीं याद रखिएगा, किस चीज़ में नहीं पूछा है, किस चीज़ में हाँ पूछा गया है। तो यूरोप में जो औद्योगिकरण का समाज बना था उसके सामने कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था 19वीं सदी में, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें पूछा गया है आपका कि काम के ज़्यादा घंटे और कम वेतन। ठीक है, तो क्या ये मुद्दा नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और तो पैसे कम देते थे, ये तो था। ऑप्शन नंबर बी बेरोज़गारी, लोगों के अंदर बेरोज़गारी थी तभी वो ज़्यादा टाइम तक काम करने को तैयार थे कम वेतन में भी। ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन डी आवास और जल निकासी। ऑप्शन डी भी था कि उन्हें रहने के लिए घर और जल निकासी नहीं थी उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है उसका कुछ लेना देना नहीं था रूसी समाज में, उस टाइम पे लोगों का मोटिव नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो फ्रांस पर उस टाइम पे किसका शासन था? मुसोलिनी का, नेपोलियन का, लुई 16 का, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे लुई 16वें का राज था, है ना, लुई 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन है, रूस में राजस्थानी शासन का अंत कब हुआ? राजस्थानी नहीं, मतलब राजशाही शासन का अंत कब हुआ? ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1960 में, फरवरी 1917 में, अक्टूबर 1907 में, या फिर फरवरी 1910 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? फरवरी 1917 में। फरवरी 1917 में आपका ज़ार का शासन ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ज़ार का शासन ख़त्म, तो इसका मतलब वहाँ से राजशाही ही ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट से क्या अभिप्राय है? स्टेट अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, सीधे राज्यों को जो कर दिया जाता था उसे स्टेट कहा जाता था। भाई अलग अलग राज्यों को स्टेट कैसे कहेंगे? आप ये सोचो। आज के टाइम में तो स्टेट हाँ अलग अलग राज्यों को कहा जाता है, लेकिन उस टाइम पे स्टेट का मतलब अलग अलग राज्य नहीं थे। दूसरा, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, तो वो स्टेट्स में वहाँ के टाइम पे तो सभी थे, ठीक है। सीधे राज्यों को दिए जाने वाले कर, तो कर को आपको पता है टाइड और टाइल दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेट में आपके राजा वगैरह और उससे रिलेटेड लोग थे, सेकंड स्टेट में जितने भी क्लर्गी थे या मालदार लोग आया करते थे, और थर्ड स्टेट के अंदर गरीब लोग आते थे। तो ये क्या था? ये सामाजिक विभाजन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रांस का सामाजिक विभाजन को स्टेट कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? अक्टूबर 1917 में रूस से जो शासक था वो ख़त्म हो गया था, तो उससे पहले कौन था? ज़ार निकिता प्रथम, ज़ार निकिता द्वितीय, निकिता तो कोई था ही नहीं, तो ये ए और बी तो पैसे ही कट जाते हैं। ऑप्शन सी ज़ार निकोलस प्रथम, या ऑप्शन डी ज़ार निकोलस द्वितीय। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हुआ? ज़ार निकोलस द्वितीय। तो सेकंड जो ज़ार था वो इसका रूस का शासक था क्रांति के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, व्यापारी, किसान। तो व्यापारी किसान वगैरह तो सभी थर्ड स्टेट के थे, और पादरी आपको फर्स्ट स्टेट में आता था। तो सेकंड स्टेट में कौन है? कुलीन वर्ग। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया?
जो यूरोप में जो रूढ़िवादी है वो क्या सोचने लगे थे, क्या चेंजिंग आ गई थी उनकी माइंड में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 19वीं सदी में क्रांति लाई जाए, संपत्ति का बंटवारा समान हो, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ना दिया जाए, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे वो लोग क्या सोचने लगे थे कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन तो लाना चाहते थे लेकिन स्पीड कम थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी वो तो थे, बड़े व्यवसायी वो भी थे, किसान ये भी थे, कुलीन वर्ग आपको पता होगा थर्ड स्टेट के नहीं थे, ये सेकंड स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग जो थे आपके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक मेंशेविक मैंने दोनों पढ़ाए आपको, बोल्शेविक और बोल्शेविक में लेनिन था और जो आपका मेंशेविक है उसका अदर नेता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है लेनिन। बी मार्क्स गलत है, सी भी गलत है, मैक्सिम गॉर्ब नहीं थे और जॉर्ज बुश तो हो ही नहीं सकते, ये तो अमेरिका के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल थे? ऑफकोर्स राजा के बराबर इनका दर्जा था। तो फर्स्ट स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका प्रथम स्टेट। ठीक है, क्या इसका प्रथम स्टेट, चतुर्थ तो स्टेट ही नहीं था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी स्टार्टिंग के जो 50 डेज होते हैं, 50 ईयर्स होते हैं, उसे सदी का पूर्वार्ध कहते हैं। तो इसमें कौन से आर्थिक परिवर्तन सच नहीं है ये बताना है। ऑप्शन में कौन सा गलत है ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि जो 19वीं सदी आई थी उसके पूर्वार्ध में क्या आर्थिक परिवर्तन नहीं हुए। पहला, नए शहरों की बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक क्रांति हुई थी तो बढ़ोतरी तो हुई थी। नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, वो भी हुआ। वायु मार्गों का विस्तार हुआ, ये तो नहीं हुआ। औद्योगिक क्रांति बिल्कुल आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वायु मार्गों का किसी भी तरीके का विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो जो फ्रांसीसी समाज है उसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो आपकी किसानों की थी। लगभग 80 to 85% जनसंख्या थी जो कि किसानों की थी। ठीक है, तो हमारा 45% गलत, 60% रॉन्ग, 75% भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 90%। तो कितने परसेंट जनसंख्या थी फ्रांस में जो कृषि क्षेत्र में थी? 90%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूस में अक्टूबर सन 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो रूस में सन 1917 की क्रांति जो हुई थी तो उस टाइम पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि एक तारीख थी जो तय की गई थी 24 अक्टूबर। ये बुक के अंदर बुक की लाइन है। ठीक है, 20 अक्टूबर नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, तो इसमें 24 अक्टूबर थी। ये याद रखिएगा, 25 अक्टूबर नहीं थी, 24 अक्टूबर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाले कर देने से छूट था? आपको पता है जो कर देता है, जो कर लेता है उसे कर देने की क्या ज़रूरत है? तो आपको पता होगा जो फ्रांस है वहाँ पर एक कर था जो टाइड नाम से था, यानी वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, यानी याद आ गया होगा पादरी। ठीक है, तो जो पादरी लोग थे वो कर लिया करते थे, देते नहीं थे। बड़े बाकी सभी कर
दिया करते थे, पादरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुझे बताइएगा बच्चों कि आपको इस तरीके की सीरीज़ कैसी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं या नहीं आती। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप अपनी क्वेरी नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं।